सर मर वहीं देर में यार आज यो टायर को काय कराऊं मैं से हजार से ऐसे तो थोड़ी देर में वो छत पे कोई सामान कोई कुछ नहीं सर, आप देख सकते हो। जितनी सिटिंग कैपेसिटी उतनी बिठाओ। हम थे मगर कम से कम यूनिफॉर्म आप पैसेंजर गाड़ी चला रहे हैं मेरी जान। मुझे घर की फैमिली बैठी, सिस्टर बैठी हो, ये ड्राइवर कहाँ गया, किसको भड़का दिया ये वाली गाड़ी, इसको बोलो कागज लेके आएगा। कागज लेके आओ भाई। सब के लिए एक कल जनाजे पे जा रहा हूँ। कहाँ? ओ भाई हाँ? जैसे हमारा हफ्ते में एक ट्रायल होता है ड्राइविंग और दूसरा फिटनेस गाड़ियों की होती है, वहाँ पर भी हम अवेयर करते हैं लोगों को। एक तो जो नए सीकर होते हैं ड्राइविंग, उनको एक अवेयर करते हैं, एक आधा घंटा उनको पहले रोड सेफ्टी के मतलब अवेयर करते हैं। जैसे हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या वजह है। जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर साल 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। और अगर उसमें हम देखते हैं ये जो टू व्हीलर है ना, जो टू व्हीलर वाले मारे जाते हैं उसमें, उनमें हमने ये देखा गया है कि 80% वो लोग होते हैं जो बगैर हेलमेट के होते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये थोड़ा इनको बताना चाहते हैं लोगों को, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम जाते हैं कहीं पे, मोबाइल हम लेते हैं 10,000 20,000 या 25,000 का, सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, उसको वो कवर लगाते हैं। लेकिन हम अपनी जान का ये नहीं देखते कि हमारी जान कितनी कीमती है, तो हम सीधा चलते हैं बगैर हेलमेट के। तो अगर उसकी तरफ भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम ये मोबाइल को हम कवर लगाते हैं उसी वक्त बगैर इसको सिक्रेच ना है ये, तो अपनी जान का ख्याल नहीं रखते। हम आपके ज़रिए उनको ये बताना चाहते हैं, जो भी टू व्हीलर चलाने वाले हैं या उनके बच्चे हैं या और भी कोई, उनको टू व्हीलर तब तक नहीं गाड़ी बाहर नहीं निकलाएं जब तक ना वो हेलमेट पहने। क्योंकि हेलमेट से अगर हम वो हेलमेट पहनेंगे कम से कम हम
ये बता सकते हैं कि 80% लोगों की जानें बचा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वहाँ पे इलीगल कोई बसें चल रही हैं बाहर रूट्स की। फिर जब हम वहाँ पे गए तो हमने वहाँ देखी तो 3 बसें जो थी वो पुंछ रूट की थी, वो इलीगली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अटैच करके रखी थी। तो उनको भी हमने कल सीज़ किया। वो 3 बसें थी तो उनको हमने सीज़ किया और वहाँ पर ही पटियाला चौकी में उनको सीज़ किया है। तो उसके अलावा कल हम उसके अलावा और हमने 4 और गाड़ियाँ थी वहाँ पे, उनको भी सीज़ किया था। तो प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ और प्रोजेक्ट में हम अक्सर जाते रहते हैं, हर प्रोजेक्टों में। तो अभी तक जो डीसी साहब की भी इसमें हम हर एक प्रोजेक्ट में जाते हैं, हर हफ्ते हम जा रहे हैं और वहाँ पे पूरा चेक कर रहे हैं कि कोई इलीगल गाड़ी तो नहीं चल रही है, कोई अनफिट गाड़ी तो नहीं चल रही है। तो उनको उस हिसाब से यहाँ पे ये गाड़ियाँ सुबह मुझे लगता है 4 बजे चली जाती हैं। तो फिर भी हम सुबह 4 बजे उठ के उन पे भी कार्रवाई करते हैं। और दूसरा हमने ये जो हमारा जो पासिंग होता है ना, पासिंग जो इन गाड़ियों की, तो जो पैसेंजर गाड़ी जो लोकल रूट पे चल रही है, जैसे दक्षिण चल रही है, मड़वा चल रही है, या लोकल जो भी है छात्रों है, पाडर वगैरह है, तो उन गाड़ियों को हम तब तक पास नहीं करते हैं जब तक उसका छत उतारा जाता है, तो रिमूव किया जाता है छत, और सीटें जो जितनी उसकी सीटिंग कैपेसिटी एज पर आरसी, तो उतनी करके बाकी सीटें निकाल के तो उसके बाद ही उसको हमें पास करते हैं। और हर ये हम इंश्योर करते हैं हर पासिंग में। उसके अलावा हाँ, अगर उसके बाद भी अगर उन्होंने ऐसा किया होता है तो उनको जब रास्ते में हम चेकिंग करते हैं तो उस वक्त उनको एक तो वो रिमूव करवाते हैं छत, और दूसरा हम उसको फाइन करते हैं। और उसमें भी हमने अभी तक मुझे लगता है 150 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका वो छत का हमने फाइन किया है। जैसे अगर उनका गुड्स का सवाल है तो आज सुबह से हमने जो ये 5 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ सीज की हैं, ये 5 उसमें गुड्स की हैं, ट्रक वाले हैं जो ओवरलोड थे। किसी के पास सीमेंट था, किसी के पास सरिया था, या किसी के पास ईंटें थी। तो और इनका हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, मतलब इनको सुबह सवेरे आना या रात को कहीं हम आते हैं तो इनका नाका लगा के तो इनको भी हम फाइन करते हैं। और अगर इसमें देखा जाए जो मैंने आपको बोला 814 जो हमने चालान किए हैं इस साल अभी तक, तो उनमें ये ओवरलोड गुड्स वाले हैं वो 120 के करीब चालान हैं। तो इनको भी हम देख रहे हैं कि आगे जो वायलेटर है जो कंटिन्यूसली वायलेशन कर रहा है उसके लाइसेंस हम सस्पेंड कर रहे हैं। जैसे आज हमने 2 गाड़ियाँ ऐसी मतलब पाई, तो जो थोड़ा रूट भी थे ड्राइवर, तो उनकी 2 गाड़ियाँ हम रिकमेंड कर रहे हैं सस्पेंशन के लिए, ताकि आगे थोड़ा इनको भी मतलब ओवरलोडिंग में थोड़ा कमी आ जाए